के सुंधा माता तलहटी के पास संत का आत्महत्या का प्रकरण साधु संतों और प्रशासन के बीच सहमति बनी है। पेड़ से नीचे उतारा है संत रविनाथ का शव। पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाया गया जसवंतपुरा। सीएचसी की मोर्चरी में मौके पर बड़ी संख्या में भारी भीड़ मौजूद है। तो सीएचसी की मोर्चरी में शव को ले जाया गया है, तो वहीं मौके पर बड़ी संख्या में भारी भीड़ मौजूद है। जालोर के सुंधा माता तलहटी के पास संत का आत्महत्या प्रकरण, ये पूरा रास्ते को लेकर के विधायक और संत में कुछ विवाद चल रहा था, उसी को लेकर के संत ने आत्महत्या कर ली, ये आरोप लगे हैं। तो वहीं आपको ये जानकारी भी दे दें कि रास्ते से जुड़ा ये पूरा विवाद था। कहा यह जा रहा था कि जो विधायक है उन पर ये आरोप है कि उनके द्वारा संत को प्रताड़ित किया गया है या वहां पर वो रास्ता बंद कर दिया गया जो आश्रम जाता था, और यही वजह है कि संत ने ये आत्मघाती कदम उठाया और आत्महत्या कर ली। वहीं प्रशासन के बीच अब सहमति बन गई है साधु संतों की। तो वहीं पेड़ से नीचे उतारा गया है संत रविनाथ का शव। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तम, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कैसे ये सहमति बनी और अभी जो शव को सीएचसी लाया गया तो उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया? बिल्कुल आयुषी, बताना चाहूंगा कल सुबह ये जानकारी मिली थी प्रशासन को कि जो सुंधा माता राजपुरा रोड है वहां पर एक आश्रम है, वहां पर एक संत जो रविनाथ है उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब आत्महत्या के बाद मौके पर जो पुलिस प्रशासन पहुंचा था, उसके बाद अतिरिक्त जाब्ता भी यहाँ पर बुलाया गया था और उसके बाद शव जो नीचे उतरवाने के लिए प्रशासन की ओर से बार बार वार्ता की जा रही थी। उसके बाद जो ग्रामीण है साधु संत है वो मना कर रहे थे कि जब तक जो इसमें एफआईआर में नाम है जिसमें भीमा विधायक का नाम था, उनके ड्राइवर का नाम था और एक अन्य नाम था जिनकी गिरफ्तारी को लेकर बार बार ये मांग कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार कब किया जाए तभी शव नीचे उतरवा जाएगा। पर प्रशासन की ओर से एफआईआर शाम को दर्ज की गई थी और अभी प्रशासन और जो साधु संत ग्रामीण है उनके बीच वार्ता हुई और अब उस शव को नीचे उतरवाया गया है और पोस्टमार्टम के लिए शव है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेज दिया गया है। उत्तम, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि जिस तरीके से एक विधायक पर गंभीर आरोप लगे थे इस पूरे मसले को लेकर के, तो ऐसे में विधायक के खिलाफ कुछ एक्शन? बिल्कुल, ये एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस तरह से पुलिस ने कहा कि ये पुलिस का विषय है और किस तरह से ये जो भी मामला है वो पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी। बिल्कुल उत्तम, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पर जो ग्रामीण है पुलिस प्रशासन है उन्होंने ये कहा है कि ये साधु संतों के रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जो जमीन विवाद था जो उसको लेकर अब जो जेसीबी पहुंच चुकी है प्रशासन है और जिस तरह से विधायक पुराराम की ओर से जो खाई खुदाई गई थी उसे अब बंद करवाया गया है और जो रास्ते की मांग है वो रास्ता प्रशासन की ओर से अब नियमानुसार दिया जाएगा। बिल्कुल उत्तम, देखिए क्योंकि साधु संतों के बीच में जब सहमति बनी है तो निश्चित इन मांगों पर तो सहमति बनी ही होगी, क्योंकि जब संत ने आत्महत्या की तो वो भी उसी खाई के ऊपर की है जहाँ पर वो पेड़ था, जहाँ पर वो खाई खोदी गई थी। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से प्रशासन ने वार्ता की है, वार्ता के बाद अब साधु संतों की ओर से कहा गया है कि पीछे आश्रम जो विधायक की जमीन है उसके पीछे आश्रम है तो इतनी जमीन दी जाएगी ताकि वहाँ आना जाना हो सके। और जिस तरह से यहाँ पर पीछे पहले पुराराम की ओर से कहा गया था, एमएलए की ओर से हमने 10 फुट रास्ता दिया है, पर अब वो मांग ज्यादा कर रहे हैं और इसको लेकर प्रशासन की ओर से नियमानुसार कहा गया कि हम ये पूरी जो जमीन है वो नियमानुसार प्रशासन इनको देगा और इसको लेकर अब जेसीबी मौके पर पहुंच चुकी है। उत्तम, कब से ये विवाद चला आ रहा था, कुछ जानकारी इसको लेकर? पहले भी इसको लेकर कुछ शिकायत दी गई थी क्या? जी आयुषी, ये लंबे समय से विवाद चल रहा था। आगे एमएलए की जमीन थी और अब वो यहाँ पर एक रिसोर्ट बनाना चाहते थे जिसको लेकर ये जमीन पर वो खाई खुदवा रहे थे और इसके पीछे ही रविनाथ महाराज का आश्रम था और उन्होंने जमीन की मांग की थी कि मेरे को आने जाने का रास्ता दिया जाए। और ये भी जब एमएलए से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने 10 फीट रास्ता दिया था, उन्होंने 12 फुट की मांग की थी, मैंने 12 फीट भी रास्ता दिया, पर भी वो ज्यादा मांग कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि जो नियमानुसार होगा वो रास्ता मैं दूंगा और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब प्रशासन और साधु संत और ग्रामीणों की सहमति बन गई है और अब जो शव है वो नीचे उतरवाया गया है, पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया गया है। जो और प्रशासन है वो भी यहाँ पर पुलिस जाब्ता है वो भारी संख्या में मौजूद है, ग्रामीण भी भारी संख्या में यहाँ पर आयुषी मौजूद। चलिए उत्तम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लुणाराम दर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लुणाराम, आपके पास क्या कुछ पूरी जानकारी, तमाम अपडेट्स आपसे चाहेंगे?
पुलिस और प्रशासन की लगातार समझाइश के बाद, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी थे वो कल से ही रात से ही मौके पर मौजूद थे और अब समझाइश के बाद आखिरकार सहमति बनी है। जो शव लटका हुआ था फंदे से उसे उतार लिया गया है। पूरे मामले में कल रात ही जो एफआईआर है वो दर्ज हो गई थी विधायक सहित 3 लोगों के खिलाफ। अभी मैं मौके पर मौजूद हूं और आप यहां की तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो कल से यहां पर लोग मौजूद हैं वो अभी भी जमे हुए हैं। लगातार जो लोगों की मांग थी कि एफआईआर दर्ज की जाए, जो सुसाइड नोट जो मिला था पुलिस को उसमें जिनके नाम थे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जिसको लेकर लगातार इन लोगों की मांग थी। और उसके साथ ही लगातार पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी थे वो लगातार समझाइश कर रहे थे और समझाइश के कारण अब आखिरकार सहमति बनी है और सहमति के बाद में शव है वो नीचे उतारा गया है और पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी है वहां ले जाया गया है। और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौके पर मौजूद हैं। उसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है। जी लुणाराम, मुमकिन हो पाए तो कुछ प्रतिक्रियाएं भी आम लोगों की पहुंचा दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और आखिरकार जो सहमति बनी है उसको लेकर उनका क्या कहना है। तो लोग मौजूद हैं, हम जानते हैं। कहाँ से आए हैं आप और कब से यहाँ पर हैं? मैं तो भिनमाल से आया। भिनमाल से हैं। कब से अब सहमति बनी है? किन किन मांगों पर सहमति बनी? देखो, कल से सब लोग धरने पे थे, सब लोग अपनी मांग रख रहे थे कि जब तक दोषी विधायक पूराराम चौधरी और अन्य लोग उनके साथी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तब तक हम यहाँ पे डटे रहेंगे। उसके बाद में साधु संतों द्वारा एवं ग्रामवासी राजपुरा द्वारा सभी ने एक साथ एक राय लेकर के निर्णय लिया गया। उस निर्णय में कहा गया कि साधु जी की समाधि है जो विवादित जमीन है उसी के अंदर दी जाएगी। और प्रशासन द्वारा करने के बाद में कहा कि यहाँ पे मौके पे अभी जस्ट रास्ता निकाला जाएगा और उसके बाद में अभी जस्ट बावसी की जो देह है वो मोसरी पे लेके गए हैं, उसको पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ ला करके बावसी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसके बाद में हमको 5-6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उसके अंदर अगर इन दोषियों को सजा या गिरफ्तारी नहीं हुई तो वापिस हमारा आंदोलन वापिस। तो लगातार जरा ये भी जान लीजिए ना कि जो साधु है उन्होंने अपनी क्या पीड़ा ग्रामवासियों से पहले शेयर की थी, कुछ जानकारी इसको लेकर उन्होंने दी थी कि किस तरीके से मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया है। पहले इसको लेकर ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया था और पहले ऐसा कोई विवाद भी सामने नहीं आया था। ये अचानक विवाद सामने आया जिसके बाद में ये जो कल रात एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि जो जमीन है जिसको लेकर ये विवाद बताया जा रहा है वो विधायक की बताई जा रही है। और यहाँ पर जो लोग मौजूद है हम यहाँ की कुछ तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद है वो पर यहाँ मौजूद है, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ ही जो समाधि की तैयारी की जा रही है क्योंकि शव है वो उतार लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसके बाद में यहाँ लाया जाएगा। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की सहमति बनी है। अब यहाँ पे समाधि की तैयारी हो रही है। हाँ तैयारी। किन किन मांगों पर सहमति बनी है ये तो गांव वाले जाने। चलिए लुणाराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।